नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आयुष चित्रांश। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर को। हिसार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के दिल्ली में अहम बैठक हुई है। डिप्टी सीएम ने बताया है कि गैस बॉटलिंग प्लांट को शिफ्ट करके हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी और कार्गो हब बनाने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 तक हिसार एयरपोर्ट पर रेगुलर फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। रनवे कंप्लीट हो गया, हमारा टर्मिनल कंप्लीटेड है, टैक्सी वे कंप्लीटेड है। मैं ये मानता हूँ कि रनवे अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करके हमें सितंबर तक हैंडओवर कर देगी नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के साथ, तो अक्टूबर के अंदर हम हमारी तीनों रीजनल फ्लाइट्स को दोबारा चालू कर पाएंगे और उस दौरान उड़ान के अंदर हम नए रूट्स को भी अप्रूव करवा पाएंगे। हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बने। उसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और रेलवेज के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। 2 फिजिबिलिटी हमने चेक करवाई है। एक एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ जोड़कर रोहतक महम लाइन को हम जोड़े, स्ट्रेंथन करें, और दूसरा एक ग्रीनफील्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारी फारूक नगर तक लाइन है उसको और आगे झज्जर तक बढ़ाकर झज्जर रेवाड़ी और रोहतक जो रेलवे लाइन है उसमें मर्ज कर उसको एक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट कॉरिडोर हम बनाएं। तो रेलवेज ने 15 दिन का समय मांगा है कि उसके ऊपर भी डीपीआर बनाकर वो देने का काम करें। आज कार्गो हैंडलर्स, फ्रेट कैरियर्स और उनके साथ में जो एजेंट्स, इन 3 अलग ग्रुप्स के साथ बैठकें हमने करी है और प्राइमरी तौर पर यही सजेशन भी आया इंडस्ट्री का और स्टेट के बेनिफिट के लिए भी है कि अब हिसार एविएशन हब में कम से कम 100 से 200 एकड़ जमीन में डेडिकेटेड कार्गो हब हम बनाने का काम करें और उसके लिए इंडस्ट्री से जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर भी हमने व्यू पॉइंट मांगे हैं। और साथ में जो सबसे नई चीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग कोणों में फ्रेट क्लियरेंसेस कस्टम्स की हो जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि दिल्ली का कार्गो भी हरियाणा में क्लियर होकर वहीं से ही शिप होने की तैयारी में। इसके लिए हम जल्द गुड़गांव में, सोनीपत में और झज्जर में दिल्ली के चारों तरफ डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएंगे, जिन सेंटर्स पे कार्गो क्लियरेंसेस शुरू, जिससे स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और कार्गो शिपिंग कंपनीज को भी उसका लाभ मिलेगा कि एक्सपेडिशियसली हम कार्गो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज एक कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया है जो खुद अपने कॉस्ट पे 25 एकड़ ज़मीन पे एमआरओ बनाने का काम करना चाहती है, जिसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी मेंटेनेंस जो आज तक इंडिया में नहीं होती, वो चाहते हैं कि हिसार की धरती पर लेकर आए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा कि वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी, जिसके लिए आज उनको सिंगापुर जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, हरियाणा की धरती पर एविएशन कंपनीज करवा पाए। 3 बैठकें थी। एक IOCL का जो गैस प्लांट हिसार रनवे के साथ है उसकी रीलोकेशन की, और गवर्नमेंट ने IOCL को प्रपोजल दिया है कि वो ऑल्टरनेटिव साइट पे हरियाणा में अपने इस प्लांट को मूव कर ले, और यहाँ पर भी आने वाले समय में जब एविएशन फ्यूल रहेगा तो उन्हीं का प्रोजेक्ट इसको हम अडॉप्ट। तो हरियाणा में कोरोना का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम में अब कोरोना के मामलों में गिरावट हो रही है। गुरुग्राम में कोरोना के मामले 3000 से 3500 तक आ रहे हैं, तो वहीं अब ये आंकड़ा 2000 के आसपास रह गया है। इसमें पॉजिटिविटी रेट में भी कमी हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो 20 तारीख के बाद से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुग्राम का पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 20 से 22% के आसपास बना हुआ है। संभवतः 20 तारीख
एक ऐसा दिन था जिस दिन अभी तक के जो मैक्सिमम एक्टिव केस थे 25,000 से ज़्यादा थे। उसके बाद एक कांस्टेंट प्लेटू बना हुआ था और पिछले कुछ दिनों से 3,000 से भी कम और 2,000 के आसपास केसेज आ रहे हैं। संभवतः आने वाले दिनों में हो सकता है आज भी हम 2,000 से कम केस देखने को आए। अभी स्टेबिलिटी का टाइम पीरियड आया हुआ है। पीक मैं मान के चल रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गया। पहले ही जैसा एक्सपेक्टेड था कि 26 जनवरी से और 7 फरवरी के बीच में डिक्लाइन मैक्सिमम आ जाएगा। तो वी आर होपिंग कि अगर लोगों ने सावधानी बरती तो आने वाले दिनों में हम डिक्लाइन पूरी तरह से देख पाएंगे। प्रेजेंट पॉजिटिविटी 20 से 22% के बीच में बनी हुई है। संभवतः आज 20% से भी कम पॉजिटिविटी रहेगी और एक्टिव केसेस जो हैं वो 10,000 के आसपास हैं। आज उम्मीद है कि 10,000 से कम एक्टिव केसेस हो जाएंगे और रिकवरी 95% ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, जो एक बार 90 से बिलो हो गई थी, लेकिन अब रिकवरी एट प्रेजेंट 95.2% के करीब। अब ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन क्योंकि एक सर्वे के आधार पे या सेंटिनल सर्वे या जो है अगर मैं कहूँ IGIB या NCDC में ही हम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, तो उस डेटा के हिसाब से मेजॉरिटी केसेस आर 70-30, अगर मैं कहूँ 70% जो है ओमिक्रॉन के, बाकी रेस्ट वेरिएंट्स के केसेस हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 68 में स्थित M3M द मरीना के निवासियों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने M3M बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। निवेशकों के अनुसार बिल्डर ने लग्जरी आशियाना दिखा करके ठगी की है। बिल्डर की लापरवाही के कारण सोसाइटी के 600 परिवार अब मुश्किल में हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार बिल्डर ने एक्सप्रेसवे से सोसाइटी की एंट्री दिखाकर निवेशकों को ठगा। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स देने के बाद भी बिजली, पानी और सीवरेज की समस्या से निवेशक जूझ रहे हैं। कमजोर स्ट्रक्चर के चलते आए दिन यहां पर प्लास्टर भी टूटकर गिरता रहता है। रंजना दीक्षित है, मैं S1904 में रहती हूँ। M3M मरीना सेक्टर 68 की रेसिडेंट हूँ। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पे पानी डंप कर रखा है। M3M मरीना की फैसिलिटीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे पानी डंप कर रखा है और ये 1 साल से ऊपर हो चुका है, जिसकी हम रेगुलर कंप्लेंट करते हैं फैसिलिटी मैनेजर से प्लस स्टाफ से और काफ़ी टाइम से। और ये कहते हैं कि ये बारिश का पानी है। हो सकता है ये बारिश का पानी है, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं ये कीचड़ और ये सारी चीज़ें, गंदगी, ये हमें तो नहीं लगता ये बारिश का पानी है और कोई सुनवाई नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं STP वाटर को कैसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे कोई सीवर लाइन नहीं है, आज तक अभी बनी नहीं। हमने हर अथॉरिटी को अप्रोच किया है, चाहे वो M3M की मैनेजमेंट हो, चाहे M3M का CEO, उनके कस्टमर सर्विस हेड हो, DTP हो, यहाँ के लोकल विधायक हो, सबको हमने अप्रोच किया है। बट दिन पर दिन ये पानी आप देखेंगे तो और बढ़ता जा रहा है। हर बार ये लोग बोलते हैं कि हम इसको ठीक कराएंगे, बट कभी कोई भी हमको आज तक अभी यहाँ पर कुछ रिहाइश मिली नहीं। मैंने जब अपना घर लिया था तो उन्होंने ये बताया था कि आपको सारे बेसिक फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज कनेक्शन वगैरह सब बोला था। बट अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने रोड के बारे में बता दिया आपको। ऑलरेडी रोड उन्होंने कि रोड हमारे पास है ही नहीं, वाटर कनेक्शन अभी तक आया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शन अभी जस्ट परमानेंट किया है। इसके पहले अब वो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं दिया। हमने सबसे अप्रोच किया बट कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिला। और उन्होंने किया क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमें जब शुरू में किया था वो टेम्प्रोरी रेट से चार्ज करना शुरू किया। तो इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने क्या किया कि हमारे रेट अब वो टेम्प्रोरी कनेक्शन यानी मोर देन 7.5 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी का रेट और DG में उन्होंने 28-29 रुपया का रेट लगाना शुरू कर दिया। हमने इसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। पहला चीटिंग सड़क का था सबसे मेन मुद्दा। अगर आप इस तरफ से आते हैं तो आपको पंचायत की रोड मिलती है जो 10 मीटर भी नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले महीने हमारे एक साथी रेजिडेंट की वहाँ पे जान चली गई क्योंकि लाइट नहीं थी, हिट एंड रन केस हुआ रात को। और बादशाहपुर से आप आ नहीं सकते हैं। अभी 400 गाड़ियाँ सवेरे ऑफिस के लिए निकलती हैं तो 1.5 घंटा तो बाहर निकलने में लग जाता है। और ये सड़क उन्होंने नक्शे में बनाकर हमें बेची है कि ये सड़क बनाएंगे। अभी इसके लिए कोई जवाब नहीं है। सारी सरकारी मशीनों से हम हाथ जोड़ के माफ़ी रो चुके हैं, कोई जवाब किसी का नहीं है। और वो लोग आए, हम भाट साहब के पास गए, हम MLA साहब के पास गए, हम इनके कॉस्मो ऑफिस भी गए, तमाम सब जगह। अच्छा। अभी ये एक RW का और एक बिजली के जो रेट
रेट से मुकाबले? सर बिजली का रेट ये हमसे 1 साल से 7.5 रुपये 7.25 रुपये से चार्ज कर रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 5.25 रुपये। तो गुरुग्राम की व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से अब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में व्हाइटलैंड की तरफ से अर्बन क्यूब 71 का वीरवार को भूमि पूजन किया गया। कंपनी ने निवेशकों को 18 महीनों में प्रोजेक्ट की डिलीवरी देने का वादा किया है। साथ ही अर्बन क्यूब 71 के इस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में तमाम सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। देश का यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है अर्बन क्यूब 71 जहां हाई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जाएगा। तो अर्बन क्यूब 71 प्रोजेक्ट्स की आज आधारशिला रखी गई है। कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है और सबसे खास बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स को भी ध्यान में रखा गया है। देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है अर्बन क्यूब 71 जिसकी आज नींव रखी गई है, भूमि पूजन किया गया है। 18 महीने के अंदर ये वादा किया गया है कि सभी को यहाँ पर जो एमिनिटीज़ हैं वो डेवलप करके दी जाएंगी और सिक्योरिटी का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को भी यहाँ पर प्राथमिकता पर रखा गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने का आज जो काम है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। हम व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विंग कमांडर सुमित इन पोस्ट पे हैं हेड ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग के, एंड एज सीईओ कंपनी में सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। अर्बन क्यूब 71 व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन का मेड इन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एक कमर्शियल एससीओ प्लॉटेड कॉलोनी का विस्तार किया जा रहा है सेक्टर 71 में, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क डेस्टिनेशन के तौर पे बन के निकलने वाला है। इसके एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहला एस्पेक्ट है इसकी बहुत ही लैंडमार्क पोजीशन है, जो कि आने वाले समय में बहुत बेहतर विकास करने वाली है। हमने दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के जो बेहतरीन फीचर्स हैं उनको उठा के इस प्रोजेक्ट के अंदर उसकी कॉन्ग्लोमरेशन करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें बहुत ही ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स, ए क्लास कंसल्टेंट्स, द आर्किटेक्ट, everyone has been taken very meticulously on the board. So एक बेहतर प्रोडक्ट निकल के आने वाला है, जो हर हिसाब से हर आदमी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला है, वो चाहे निवेशक हों, चाहे हमारे वेंडर्स हों, चाहे हमारे चैनल पार्टनर्स हों, ओवरऑल हमारे सीएमडी साहब का विजन यही है कि एक बहुत बड़ा विकास किया जाए और आने वाले सालों में हम बहुत प्रोजेक्ट्स और भी लेके आने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पे पंचायती राज के द्वारा ग्रामीणों से सुझाव लिए जाएंगे। ग्राम दर्शन पोर्टल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधि, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच में संबंध को स्थापित करना है। ये पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग और सुझाव देने के लिए एक सुविधाजनक और एक सरल पोर्टल के रूप में काम करेगा, जहां पे ग्राम अंचल के निवासी सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग और सुझाव सीधे ऑनलाइन दे देंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन ग्राम दर्शन हरियाणा gov.in पोर्टल शुरू किया है। ग्राम दर्शन पोर्टल एक्चुअली सरकार ने एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया है आम जनता के लिए, सभी नागरिकों के लिए, जिसमें आम नागरिक अपने गांव की समस्याओं के बारे में, आप कोई अपने गांव में कोई भी विकास कार्य होने उनके बारे में डायरेक्टली हम पोर्टल के माध्यम से उनको बता सकता है। इसमें अधिकारी को और आम जनता को डायरेक्ट जोड़ने की एक सुविधा है, जिससे किसी भी माध्यम से या फिर इसके पोर्टल के माध्यम से वो डायरेक्टली एक अधिकारी को बता सकता है कि मुझे ये विकास कार्य करवाना है या मुझे ये कार्य अपने गांव में करवाना है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।